हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को श्रावण की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बिलपत्र में वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पर नाग मुकुट अर्पण करने की परंपरा का इतिहास। शिव के लिंग विग्रह पर नाग मुकुट अर्पित करने की परंपरा का इतिहास अति प्राचीन है। नाग तीर्थ का स्वतंत्र विवरण मिलता है। शल्य पर्व के सरस्वती तट की सूची से पता चलता है कि वासुकी नाग का नागधन्वा तीर्थ सरस्वती के एक घाट पर था। अतः अनायोग की नाग पूजा बहुत पहले ही अपनाई गई। परवर्ती सूचियों में नाग तीर्थ नहीं मिलते। फिर पुलस्त्य की सूची में नाग तीर्थ केवल उत्तर भारत में था, क्योंकि कश्मीर के पितस्तना तक्षक भवन था। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के मुख्य देवता नागराज कपिल का तीर्थ था। पूर्व में नाग तीर्थ राजगिरा और प्रयाग में मिलते हैं। आर्यों के युद्ध में यही जाति प्रजाति होकर दक्षिण भारत में अपरांत महाराष्ट्र में जा बसे। आजकल इनके कालिय, नाग, वासुकी इत्यादि अनेक संप्रदाय मिलते हैं। ज्योतिर्लिंग शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप है। शिव को नाग प्रिय है, इसलिए आज भी वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के मस्तक पर पुष्प निर्मित नाग मुकुट अर्पित करने की परंपरा है। जटा मुकुट का उल्लेख हरिवर्मा के सांगलोई ताम्रपट 545 ईस्वी के लेख में मिलता है। यति ध्रुववालेन्दु जटा मुकुट मंडल अनादिधिनश्च शंभु विश्वे वेशम जगतां पति विजय वैजयंतां स्वामी महासेन मार्तिगणानुध्यानाभिषिक्तं नमो हरिहर हिरण्यगर्भेभ्यः। शिव सर्वदा जटाधारी है, इसलिए केसी का एक शाब्दिक अर्थ जटाधारी होता है। जटा में पुष्प निर्मित नाग मुकुट अर्पित करने की परंपरा अति प्राचीन है। डिग्री संख्या 234 जो 1901 ईस्वी शैलजानंद ओझा बनाम उमेशानंद ओझा का है और जिसमें प्राचीन स्वर्ण नाग मुकुट का उल्लेख है। इसे पंचवदन मुकुट कहा जाता था। न्यायालय के इस निर्णय के अभिलेख में युगल किशोर झा ने कि ईश्वरी नंद ओझा के मठाधीश बनने के 4 या 5 साल बाद स्वर्ण पंच वदन मुकुट की परंपरा प्रारंभ हुई और इसके बाद 5 वर्षों के अंतराल इसमें नाग और स्वर्ण छत्र लगाया जाने लगा। श्रृंगार पूजा के समय इसे ज्योतिर्लिंग के मस्तक पर रखा जाता था। प्रातःकाल इसे शिव के मस्तक पर से उठा लिया जाता था। नाग मुकुट रखने का इतिहास ईश्वरी नंद ओझा के समय प्रारंभ हुआ। बंगला सन 1273 में ये प्रधान और 1284 बंगला सन में इनका देहांत हुआ। इनके पिता का नाम सदुपाध्याय सर्वानंद ओझा था। जहाँ तक नाग मुकुट पुष्प निर्मित अर्पित करने की बात को सर्वानंद ओझा के समय से प्रचलित होने की चर्चा है, यह अभी तक जनश्रुति और अभिलेखों से प्रमाणित नहीं हो सकी है। ये श्री वैद्यनाथ मंदिर के मठाधीश 1823 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक थे। मंदिर से संबंधित दस्तावेजों में इनकी चर्चा नहीं है। जेल से नाग मुकुट पुष्प अर्पित उस समय आता था, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंचवदन नाग और छत्र युक्त स्वर्ण मुकुट की परंपरा पूर्व में भी थी। देवघर जेल से नाग मुकुट पुष्प अर्पित निर्मित करने की परंपरा संभवतः सदुपाध्याय शैलजानंद ओझा के मठाधीश काल से प्रारंभ मानी जाती है। 1876 ईस्वी से 6 वर्षों तक ये सरदार पंडा के पद पर प्रतिष्ठित थे। इन्हें शिव स्वरूप माना जाता था। तीर्थयात्री इनको वैद्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धा करते थे। विरासत में इनको साधना और उपासना का आशीर्वाद मिला था। ये त्रिपुर सुंदरी के अन्य उपासक थे। भीतर खंड में ये दुर्गा पूजा किया करते थे। अनर्षि के धर्मशास्त्र के ग्रंथों के पारायण में रत रहते थे। ये सिद्ध पुरुष थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टुअर्ट रेले 8 अगस्त 1888 ईस्वी में इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आए थे। इनका इकलौता पुत्र किसी लड़ाई के सिलसिले में गुम हो गया था। इन्होंने पुत्र के संबंध में प्रश्न किया। इनके आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में वेले का पुत्र आ गया। इससे प्रभावित होकर ये इनके भक्त हो गए। इसलिए दिल्ली से लेकर कलकत्ता की यात्रा के समय 1901 में वेले पुनः इनसे दर्शन हेतु आए। इस समय इनके साथ विलियम स्मिथ भी इनके आशीर्वाद के
प्राप्त करने को आए। वायसराय के आदेश से उसी समय से जेल से बना नाग मुकुट पुष्प निर्मित चढ़ाने की परंपरा जारी है। इनकी साधना और तंत्र विद्या के चमत्कार की कथा सर्वत्र फैल गई। भागलपुर के कमिश्नर अलेक्जेंडर भी इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आए थे। ये 1893 ईस्वी में सदोपाध्याय से मिलने आए थे। मजूमदार ने वैद्यनाथ कथा में यहाँ के प्रधान तीर्थ पुरोहित के संबंध में लिखा है। स्थानीय श्री श्री वैद्यनाथ देवेर प्रधान पुरोहित बहुकाल पूर्व हईते ओझा नामे अभेते हैया अस्थिति छेन वैद्यनाथ देवेर भक्त हिंदूगण ओझा के शिविर प्रतिनिधि विवेचनाय शिवतुल्य भक्ति ओ सम्मान करिया थाकेन तीनी भक्ति योगे निक्षिक स्वप्ने देवादि देव सहिति कथोपकथन करिया थाकेन हिंदू राजाधिराजगण तहार पदरेनु दुर्लभ एवं पवित्र विवेचनाय भक्ति सहकारे निज निज मस्तके धारण करिया थाकेन। उस उक्ति से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अंग्रेज अधिकारी भी वैद्यनाथ मंदिर के मठाधीश से प्रभावित थे। इस संबंध में एक और भी जनश्रुति लोकवाणी में विद्यमान है कि प्राचीन समय में देवघर जेल के अधिकारी का पुत्र अंग्रेजी सेना में कप्तान था। किसी लड़ाई में वह ब्रिटिश सेना की ओर से दक्षिण अफ्रीका गया था। जिस युद्ध में वह जहाज से गया था वह युद्ध से वापस नहीं आया। अफवाह फैल गई कि जहाज डूब चुका है। काराधीक्षक का पुत्र वापस नहीं आया। पुत्र की चिंता में काराधीक्षक अत्यंत दुखी था। उस समय किसी सिपाही से काराधीक्षक को तत्कालीन प्रधान मठाधीश सर्वानंद ओझा के पास आशीर्वाद के लिए जाने को कहा। सदोपाध्याय सर्वानंद ओझा मठाधीश थे। काराधीक्षक ने इनसे आशीर्वाद लिया। ये अपने समय में प्रसिद्ध तांत्रिक थे। इन्होंने काराधीक्षक को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उपासना करने के लिए कहा। काराधीक्षक ने नमस्तक भाव से पूजा की, अर्चना किया। चमत्कार हुआ। अधीक्षक का पुत्र आ गया। काराधीक्षक के पुत्र ने कहा कि वह तूफान में फंस गया था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, किंतु किसी ईश्वरीय चमत्कार से वह बच गया। अब कारा अधीक्षक के मन में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रति अगाध श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसी दिन वैद्यनाथ की पूजा नाग मुकुट पुष्प निर्मित से करने की व्यवस्था हुई। देवघर जेल में यह परंपरा उसी समय से चली आ रही है। यह परंपरा आज भी वैद्यनाथ धाम में विद्यमान है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विग्रह पर नाग मुकुट स्वर्ण निर्मित अर्पित करने की परंपरा पूर्व से चली आ रही है। श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन गिद्धौर राज की ओर से स्वर्ण मुकुट अर्पित करने की परंपरा है। गिद्धौर राज परिवार के इष्ट देव हैं। श्री वैद्यनाथ जेल से बना नाग मुकुट पुष्प निर्मित प्रत्येक दिन सायंकाल चढ़ता है, जबकि गिद्धौर राजवंश की ओर से यह मुकुट सावन की पूर्णिमा को चढ़ता है। एक समय ऐसा हुआ कि सावन की पूर्णिमा को नाग मुकुट पुष्प निर्मित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर चढ़ चुका था। नाग मुकुट पुष्प निर्मित देवघर जेल में बनता है और शाम के 4 बजे ये मुकुट लेकर मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते भर बम भोले की गूंज से समस्त वातावरण आध्यात्मिक आलोक से आलोकित होता रहता है। यह मुकुट बाबा वैद्यनाथ के मस्तक पर चढ़ता है। बहुत लोग इसे शिव जटा के नाम से भी संबोधित करते हैं। वैद्यनाथ की श्रृंगार पूजा समापन के बाद नाग मुकुट उनके मस्तक पर स्थापित करते हैं। मुकुट के ऊपर त्रिशूल, डमरू, चंद्रमा और नाग की आकृति को प्रकृति प्रदान करते हैं। इसको ज्योतिर्लिंग के मस्तक पर रखने के बाद सायंकालीन पूजा समाप्त हो जाती है। फिर भक्त झांकी दर्शन करते हैं। वैद्यनाथ मंदिर में नाग मुकुट पुष्प निर्मित अर्पित करने की प्रथा लगभग 200 वर्षों से किसी न किसी रूप में चली आ रही है। प्रेम से बोलिए बाबा वैद्यनाथ की जय।